वेलकम बैक टू me_Avinasha04 राइट। सो हम लोग आए आज एलोरा केव्स राइट। एलोरा केव्स में बहुत सारा चीजें कवर करने के लिए मेन जो है कैलाशा टेम्पल वो कवर करेंगे और बाकी जो केव्स है वो भी कवर करेंगे। कैलाशा केव टेम्पल इसके लिए भी इतना जरूरी है कि पूरी दुनिया में वो एक ही टेम्पल है जिसे पहाड़ खोद कर बनाया गया है ऊपर से नीचे तक। तो वो देखेंगे, मंदिर की डिटेलिंग, मंदिर का स्टोरी मेरे साथ me_Avinasha04। एंट्री फीस फॉर एलोरा केव्स इंडियन सिटीजन 40 रुपया और फॉरेनर के लिए 600 रुपया है। किड्स बिलो 15 ईयर्स नॉट चार्ज। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का बार कोड है, स्कैन करके यू विल गेट टू नो हिस्ट्री ऑफ एलोरा केव्स। यही से अंदर औरंगाबाद एंटर होगा। ऑलराइट, सो ये एलोरा केव्स इज आल्सो लाइक अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड है। कैलाशा टेम्पल एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कैलाशा टेम्पल का सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एक बार आप पढ़िएगा जरूर एंड यू विल रियली प्राउड ऑफ भारतीय होने का। इतना आपको प्राउड होगा कि जैसा अंदर ब्रीफ लिखा हुआ है वैसे ही अंदर बना हुआ था उस टाइम पहले। तो हम अंदर जा रहे हैं और आपको मैं बारी बारी बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या डिपिक्ट करता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए मेरे साथ। और मंदिर के एंट्रेंस में ही आपको हिंदू देवी देवताओं का आकृति बनाया हुआ देख सकते हो आप राइट। विष्णु जी के अवतार है और आप देखोगे डिटेलिंग बहुत अच्छा रहा होगा उस टाइम पे जब ये टेम्पल बना था। ये टेम्पल अराउंड 7th सेंचुरी में बना हुआ था, तो कंस्ट्रक्शन होके अराउंड 1300 साल हो गया है ये स्ट्रक्चर को, टेम्पल को। और ये मेन एंट्रेंस पे जो पिलर्स है, पिलर्स का डिटेलिंग देखिए राइट। और आप देखोगे ना स्ट्रक्चर, आप देखिए कोई जॉइंट नहीं किया है बिकॉज इट्स लाइक कार्व। पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे कार्व करते करते ऐसे डिजाइन बनाया गया है। और बैकग्राउंड में देख रहे होंगे राइट, ब्रोकन एलिफेंट का स्ट्रक्चर है। और इस बात का मुझे बहुत दुख है कि बहुत सारे इन्वेडर्स आए, मुगल्स आए और ये स्ट्रक्चर को तोड़ने की बहुत कोशिश की, वो हुआ नहीं उनसे। बहुत सारा चीज़ बिट्स एंड पीसेस में है, लेकिन वो जगह का ब्यूटी अभी भी वैसे का वैसे ही है राइट। कमिंग बैक टू द फोर्ट केव हिस्ट्री, जो टेम्पल है राइट। टेम्पल जैसे मैंने बोला था वॉज बिल्ड अराउंड 7 BC बाय कृष्णा I राइट फ्रॉम राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी से कृष्णा I जो थे उन्होंने ये मंदिर का पूरा जो कंस्ट्रक्शन में काम है उन्होंने चालू किया था दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इट टुक 10 जनरेशंस, इनफैक्ट 10 जनरेशन लगा ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने को। 10 जनरेशन यानी करीब 200 साल लग गए थे ये एक्चुअली केव्स को बनाने को। नॉट द टेम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट द केव्स विच इंक्लूड्स योर 100 केव्स। 100 गुफाएं अंदर एलोरा केव्स के अंदर राइट। लेकिन एट प्रेजेंट पब्लिक के लिए ओनली 34 अलाउड है और उसमें से ये मेन वाला कैलाशा टेम्पल हम लोग कवर कर रहे हैं अब।
जैसे मैं बोल रहा था, हमने कवर किया जो पीछे वाला ब्रोकन एलिफेंट है, वैसे ही एक और एलिफेंट है, 2 एलिफेंट्स है एक्चुअली आपके एंट्री पे। दिस एलिफेंट आप देख सकते हो, लाइक यू नो एक्चुअली उसको तोड़ने की कोशिश की गई है, बट जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल रहा होगा वो उस टाइम पे, राइट। एंड देयर इज दिस पिलर। सो ये पिलर और एलिफेंट वेलकम एरिया पे या मेन एरिया पे पोजीशन इसीलिए था विच एक्चुअली डिपिक्ट्स सुप्रीमेसी ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड विक्ट्री। मतलब वो इतने विक्टोरियस थे, तो ये जो सिंबल है एलिफेंट एंड द पिलर, वो उसका डिपिक्शन है कि वी आर विक्टोरियस एंड ऑल्सो सुप्रीम राष्ट्रकूट डायनेस्टी। और टेम्पल एंट्रेंस पे जो दीवार है ना, वहाँ पे आप कार्विंग देख लीजिए। इट एक्चुअली शोज स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत के बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ है उसका डिपिक्शन वो कार्विंग में किया गया है। ये हम आपको नीचे से ऊपर दिखा रहे हैं, आप देखिए। यू कैन सी एक्चुअली लाइक यू नो, अगर आज के जो मॉडर्न डे टेम्पल्स है उसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही रहता है, लेकिन वो एक एक करके बनाया जाता है फाउंडेशन। लेकिन ये हमारा एक कैलाश टेम्पल सिंगल रॉक, एक ही पहाड़ या एक ही हिल खोद के ऊपर से नीचे बनाया गया है, और ये यहाँ से आपको दिखता है ऐसे। और कैलाश टेम्पल के अंदर जो आर्ट वर्क है ना, जो स्कल्पटिंग किया हुआ है, अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे अननोन या अनफेमिलियर एनिमल्स भी है। आई एम वेरी श्योर वो उस टाइम पर रहे हो। बैकग्राउंड में देख रहे होंगे शिवजी का स्कल्पटिंग है, राइट। एक नॉर्मल छोटी सी मूर्ति अराउंड 1 फीट की 2 फीट की सिंगल मार्बल या रॉक से बनाते हो, तो उसमें कितना मेहनत है आप सोचिए। लेकिन ये पूरा मंदिर कैलाश टेम्पल पूरा पहाड़ खोद के ऊपर से नीचे बनाया गया है, तो सोचिए क्या टेक्नोलॉजी रहा होगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि वो टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट अभी भी आज की तारीख में मॉडर्न डे लाइक यू नो आर्किटेक्ट वेरी डिफिकल्ट टू रीबिल्ड इट। और आप वहाँ पे देख सकते हो काली माता जी का भी डिपिक्शन है, और कितना ब्यूटीफुल है। मतलब मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है कि जो इन्वेडर्स थे वेर अगेंस्ट और कल्चर। टेम्पल का जो मेन हॉल एरिया है, और जो शिव जी को प्रे करते थे उस टाइम के रूलर्स, हम हो जाके देखेंगे मेरे साथ। सो ये मेन टेम्पल हॉल के अंदर है हम लोग। ये मेन टेम्पल हॉल है, राइट। यहीं पे सारा जो पूजा विधि है शिव जी का यहाँ पे हुआ करता था। और आप पिलर्स देखोगे, पिलर्स पे मतलब आर्ट वर्क देख लो। और वापस से मैं जैसे बोल रहा था आपको ना, आप देख लो यहाँ पे इतने बड़े पिलर में देयर इज नॉट अ सिंगल गैप। इसका मतलब ये है कि वो पूरा ऊपर से नीचे तक खोद खोद के बनाया हुआ है, फाउंडेशन रख के नहीं बनाया हुआ जैसे लोग बनाते हैं पिलर को। और इस सीलिंग पे अगर आप देख पा रहे हो ना, वो कार्विंग देख लो, शिवजी और पार्वती का डांस है ऊपर सीलिंग पे। लेकिन अगर मैं चारों तरफ ही जा रहा हूँ तो ऐसे लगेगा कि वो हम ही को देख रहे हैं। दैट वॉज द ब्यूटी। और लाइक यू नो वी कांट इमेजिन कि ऐसा आर्ट वर्क अभी भी हो सकता है। देखिए आप, और ये आप डिपिक्शन देख लीजिए। शिव जी है
उनके साथ उनके बैकग्राउंड में गन लोग साथ में जा रहे हैं और ये डिपिक्शन में शिवजी नंदी पे बैठ के कैलाश की सवारी करने जा रहे हैं और उनके गोद में है कार्तिक जी। आपने नहीं देखा होगा ऐसा डिपिक्शन, ऐसा आर्टवर्क। और पार्वती जी भी है, मूर्ति अगेन इन्वेडर्स ने तोड़ दिया। ये हमारे शिव जी और ये मैसिव शिव जी यहाँ के जो टेम्पल के मेन डीटी हुआ करते थे, राइट। आप देख सकते हो कितने ऊंचे हैं। अभी तो रेस्ट्रिक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन एक टाइम पे इट वॉज अलाउड, राइट। और आप देख सकते हो जब अभिषेक, जल अभिषेक या दूध अभिषेक होता होगा उस टाइम पे देयर इज दिस छोटा सा कैनाल जैसा बना हुआ जो पानी वहाँ से बाहर बहता होगा। हर हर महादेव। और जो हमने शिव जी देखा, शिवलिंग देखा ना, वहाँ से जो मैं बोल रहा था जल अर्पित करते हैं, वो यहाँ से उस तरफ शिवलिंग है और यहाँ से होते हुए पानी या जल या जो भी प्रसादी होता है यहाँ पे जमा होता था और ऐसे तीर्थ लोगों को दिया जाता था। ब्यूटीफुल गणेश जी। तो आप देख रहे हो हम लोग मंदिर प्रीमाइसेस में खड़े हैं और वो आप ऊपर देख लो, वो उतना बड़ा हिल एरिया रहा होगा और ऊपर से कार्विंग करते करते ये पूरा मंदिर एक ही ढांचे में बना हुआ है। सो यहाँ से यू गेट दैट क्लियर व्यू, है ना। और टेक्नोलॉजी ऐसा था कि एक बड़ा सबसे पहले पीस ऑफ रॉक, पहाड़ जितना, उसको पहले ही कटिंग करके उसको अलग कर दिए और वो ही स्टोन को मंदिर बनाते चले। और तो कैलाश टेम्पल के अंदर ही मैं एक टेम्पल में बैठा हूँ। वैसे ही टेम्पल के लग के ही अलग अलग 4 टेम्पल है अराउंड मेन टेम्पल कैलाश शंकर जी का जो मंदिर है उसको लग के ही अलग अलग 4 टेम्पल है और उस टाइम पे वो अलग अलग देवी देवता का रहा होगा, वो सारा खंडित हो चुका है, अभी है नहीं। और लाइक यू नो लाइक ये जो एरिया रहा होगा डेक्कन बेसिकली, लाइक यू नो जो डायनेस्टी थी यहाँ पे कृष्णा वन और उनके बाद जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स आए नेक्स्ट जनरेशन, राइट। सो बेसिकली ये गुफा बनाया गया था उस टाइम के लिए क्योंकि ये बिजी डेक्कन से ट्रेड रूट हुआ करता था। तो बहुत सारे रॉयल फैमिलीज से लोग, बहुत सारे मर्चेंट्स, बहुत सारे रिच पीपल, क्योंकि ये पूरा गुफा इतना बड़ा है, जैसे मैंने आपको बोला कि 100 गुफा है अंदर। गुफा बेसिकली संस्कृत वर्ड जो गुआ है उसका थोड़ा सा लाइक यू नो वर्ड जो हम हाथीदारी में यूज करते हैं वो गुहा से गुफा हो गया है, राइट। सो उन दिनों होता ये था कि जो बहुत सारे रॉयल फैमिलीज के लोग, मर्चेंट, जैसे मैंने बोला, जब ट्रैवल करते थे, मौसम खराब होता था या रेस्ट करना होता था उनको, तो वो ये यहाँ और ये कैलाश टेम्पल का मेन गर्भगृह, राइट। और इसके अंदर हमारे शिवलिंग स्थापित है। ये ठीक सामने, जैसे हम सबको पता है, नंदी जी के बिना शिव जी का टेम्पल नहीं होता है बहुत सारी जगहों पे, ना के बराबर। और अच्छा ये जो मैं नंदी जी का बोल रहा था टेम्पल, ये नंदी जी का मेन टेम्पल था। नंदी जी यहाँ पे है और सामने शिव जी का टेम्पल है। और ये टेम्पल कोर्टयार्ड या बालकनी से ये व्यू अभी दिखता है, तो सोचिए उस टाइम पे क्या व्यू दिखता होगा। और जितने भी रिलीजन्स यहाँ पे प्रैक्टिस होते थे उस टाइम पे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, राइट, वर ऑल पार्ट ऑफ और रिच सनातन धर्म। जय भारत माता, हर हर महादेव। आर्किटेक्चर अगर आपको देखना है, इट्स ट्रूली अनबिलीवेबल, ठीक है। मतलब आज की तारीख में बिना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। और बहुत बार तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप देख लो, हिस्ट्री चैनल पे डॉक्यूमेंट्री बनाए थे हम लोग ने अबाउट कैलाशा टेम्पल, राइट, जहाँ पे हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि दिस टेम्पल्स आर नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग, ये किसी एलियन का टेक्नोलॉजी है, राइट। और एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है प्रवीण मोहनन, राइट, उन्होंने बहुत अच्छा डिटेल स्टडी करके बताया हुआ है कि मतलब ये टेम्पल सच में इतना
प्रेशियस अनबिलीवेबल क्यों है। साइंटिफिक तरीका बताया उन्होंने कि कितना टाइम लगा होगा टेम्पल को बनाने के लिए, कितने टन्स ऑफ रॉक्स निकालने के लिए कितने लोग लगे रहेंगे, राइट। तो जैसे मैं कहता हूँ कि 200 साल लगना ही था ये टेम्पल को बनने को। और एक रीज़न ये था जब कृष्णावन ने ये मंदिर बनाना चालू किया था, कंस्ट्रक्ट करने का, उनका एक सपना था कि जब भगवान भी देखें ना ये टेम्पल को तो उनको भी लगे वाह क्या मंदिर है। तो ये एक रीज़न था। दे यूज्ड टू लाइक यू नो एक्चुअली मेडिटेट। तो आप सोचिए जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे आवाज़ की गूंज एको आ रहा है, जब इतने बड़े हॉल में जब बहुत सारे लोग मेडिटेट करते होंगे और चैंट करते होंगे तो सोचिए वाइब्रेशन क्या होगा। आई विल शो यू एन एग्जाम्पल। So that's vibration. So Ellora Caves, present name Ellora Caves है जो हम जानते हैं ये नाम से caves को, और ये सारा जो स्ट्रक्चर caves है जो बहुत किलोमीटर्स में फैला हुआ है, राइट। वो अलग अलग जनरेशन में, जैसे ने बोला था, अलग अलग रूलर्स थे और डायनेस्टी के, उन्होंने बनाया था, राइट। लेकिन आप देखोगे बुद्धिज़्म के भी caves है, जैनिज़्म की भी caves है आगे, तो विच एक्चुअली मेंट उस टाइम के रूलर्स यूज्ड टू रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, राइट। एलोरा एक्चुअली नाम आया है एलूर, वेलूर या एलुरुपुरम, जो इस जगह का पुराना एंशिएंट नेम था। तो नाउ इट्स लाइक यू नो मॉडर्न डे नेम एज एलोरा, राइट। और आपको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं अपने काम से, आपको सही हिस्ट्री दिखा रहे, अच्छे लोकेशन दिखा रहे रिलेटेड टू और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इफ यू थिंक वी आर डूइंग गुड, आपको करना है हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मी _अविनाश 04 मिलता हूँ बहुत जल्द आपको।